पहुंच गई है सरू किन्नरों को लेकर, किन्नरों की टोली लेकर भाई उस घर में जहां पे कामनी अनिका की हल्दी करवा रही होती है और वो घूंघट डाल के पहुंची हुई है। लेकिन अब अपना घूंघट हटाएगी और सरू जो है पुलिस को बुलाएगी और कहेगी कि इनको अरेस्ट कर लीजिए, ये आपके जेल से भाग के आ गई है औरत। और ये आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या कांड करिए, गुंडों को लेकर आई है ताकि अनिका और वेद की जबरदस्ती शादी करवा सके। दोस्तों आपको बता दें कि सीरियल सरू में जो धमाकेदार ट्विस्ट आया ये देखने में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भाई जो सरू है वो अब यहाँ पर आ गई है घर में और घर आने के बाद वो बाप को दिखाया जाएगा कि किन्नरों के साथ आती है और आके यहाँ पर सबके सामने छिप कर रहती है। और तभी किन्नर लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग और आए हैं। तभी यहाँ पर पुलिस वाले एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि खबरदार अगर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और तभी पुलिस वाले अगर कामनी को पकड़ लेंगे और साथ ही साथ जो उसके साथ में यहाँ पर आए हुए होते हैं गुंडे उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। और अब सरू अपना घूंघट उठाएगी और कहेगी कि मुझे पता था कि अंदर आप ही होंगी और मुझे भाभी ने बता दिया था, कविता भाभी ने, कि सपोर्ट। और तभी मुझे पता चल गया था कि इस घर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से छिपा हुआ है। इसलिए मैं ऐसी टोली ऐसी यहाँ पर रणनीति के साथ इस घर में आई कि तुम सबका प्लान जो है टाइम टाइम फिक्स हो गया। अब कामनी जो इतनी आसानी से भाई यहाँ पर जेल में चली जाए ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको दिखाया जाएगा कि जो कामनी है लाइट कट होती है और वहाँ से गायब हो जाती है और तभी यहाँ पर लाइट्स ऑन होंगी। तब यहाँ पर गुंडे तो पकड़े जाएंगे लेकिन कामनी जो है फरार हो चुकी होगी। यानी कि कामनी को बचा कर लेकर उर्मिला वहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि उर्मिला नहीं चाहती उसकी माँ फिर से जेल जाए। तब आपको दिखाया जाएगा कि अपनी पोती अनिका की शादी कराने के लिए कामनी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और वो अब यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाली है कि भाई अनिका की शादी वेद के साथ हर हालत में हो ही जाए। लेकिन अब यहाँ पर वेद जो है शादी के दिन शादी के मंडप में अनिका को छोड़ के जाएगा अपनी सरू को लाने। हाथ पकड़ के शादी के मंडप में लेके आएगा वेद सरू को और कहेगा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सरू से करूंगा, नहीं करूंगा मैं अनिका से शादी, क्योंकि अनिका की सच्चाई आज मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि भाई सीरियल सरू में एक धमाकेदार ट्विस्ट आ गया, जहां पे एक तरफ कामनी वगैरह की एंट्री तो हुई है कहानी में, लेकिन अब यहाँ पर जो वेद है उसको एहसास होने वाला है कि अनिका जो है वो यहाँ पर बहुत गलत कर रही है। उसने कुछ तो ऐसा किया है कि भाई सरू और मेरा रिश्ता टूट जाए और यहाँ पर कुछ ऐसा करके अनिका जो है वेद के साथ फिर से शादी कर ले। इसीलिए यहाँ पर अनिका की ये सब चाल है और अब यहाँ पे अनिका को एक्सपोज करने वाला है वेद शादी के मंडप में। भाई वेद जो है वो दादू सा को ले आने वाला और दादू सा को लाते ही वो सरू से कहने वाला है कि सरू अब मैं ये शादी नहीं करूंगा, अगर मेरी शादी होगी तो तुम्हारे साथ होगी। ये सुन के तारा वगैरह सब यहाँ पर हैरान हो जाती हैं और तभी उर्मिला कहती है ये क्या नाटक है वे, तुम बार बार मेरी अनिका के साथ शादी करने चलते हो लेकिन शादी बीच में तोड़ देते हो, लेकिन इस बार यहाँ पर ये शादी का सिर्फ एक नाटक है और तुमको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तभी यहाँ पर वेद कहने वाला है कि ये नाटक हो किस लिए रहा है, क्योंकि आपकी बेटी ने ये सारी चाल चली है ताकि जो चंद्रकांत अंकल हैं वो पागल हो गए हैं और वो आपकी बेटी की वजह से ही पागल हुए हैं, क्योंकि मैं दादू को लेकर आ गया हूँ और आज दादू बताएंगे सारी सच्चाई। और दोस्तों यहाँ पर दादू जो है सारी सच्चाई बताने वाले हैं, चंद्रकांत का पागलपन ठीक होने वाला है और जैसे ठीक होगा चंद्रकांत सारी की सारी सच्चाई बताएगा कि अनिका ने उसकी कार के यहाँ पर एक्सीडेंट करवाया था और बाद में चंद्रकांत को पागल बना के इस घर में लेकर आ गई थी। और दोस्तों ये सच्चाई सामने आने के बाद अनिका के होश उड़ जाएंगे। अनिका सोचेगी आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा और मेरी शादी टूट जाएगी, इसलिए यहाँ पर अनिका गुस्से में आ जाएगी और गुस्से में शादी के मंडप में कहेगी अगर आज ये शादी हुई तो मैं सरू